हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। मैं डॉक्टर एम खालिद इस संगठन का संरक्षक हूँ जिले का, और हमारे साथ बैठे जयप्रकाश जी, श्री जयप्रकाश यादव, आप इस संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ हमारे संगठन के पदाधिकारीगण हैं। तो आज हमने आप लोगों को जो आमंत्रित किया, आपके माध्यम से एक संदेश देना था गाज़ीपुर की धरती से। इवन की ये प्रॉब्लम पूरे स्टेट की है, लेकिन आज का दिन हमने इसलिए चुना है कि आज 9 अगस्त है, और 9 अगस्त भारत के इतिहास का बहुत ही अस्मरणीय दिवस है। आज के दिन गाज़ीपुर की धरती से, बलिया और गाज़ीपुर की धरती से एक आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का। और बलिया और गाज़ीपुर अंग्रेज़ों की गुलामी से कुछ दिन के आज़ाद भी हुआ, 2-3 दिन तक इस पर भारतीय झंडा फहराया। और आज ही के दिन बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन है। हम इसके तमाम महानायकों को, जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको आज के दिन हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अखराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दे दी, और यह मुल्क उन्हीं की कुर्बानियों के बल पे आज़ाद हुआ। इसलिए आज हमने इस तारीख को चुना है कि गाज़ीपुर से ये जो हमारी महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति का सवाल है, शासनादेश ये है उत्तर प्रदेश में महिला कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में जो शासनादेश है वो ये कि इनको इनके जो मूल इनका निवास है उससे 5 किलोमीटर की परिधि में ही इनकी नियुक्ति किए जाने का प्रयास किया जाए। मैं जो भौतिक स्थिति देख रहा हूँ, हम जो भौतिक स्थिति देखते हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी जो है वो भौतिक स्थिति जब देखते हैं, तो हम यह इस बात पे सहमत है कि 5 किलोमीटर के परिधि में इनकी नियुक्ति को कर पाना, सबको नियुक्त कर पाना, ये बड़ा एक जटिल और क्रिटिकल है, ये संभावित नहीं है। लेकिन हमने जो अध्ययन किया, तो हमने अध्ययन में ये पाया है कि इनको इनके गृह जो विकास खंड है, इनका जो अपना ब्लॉक है, जिस ब्लॉक की ये रहने वाली हैं, तो इनको बड़ी सहजता और सरलता से इनके ब्लॉक के परिधि के अंदर इनकी नियुक्तियां की जा सकती हैं, और ये नहीं हो रहा है। इनका तो इतना उत्पीड़न है, महिलाएं हैं, किसी की गोद में बच्चे हैं, किसी का पति बीमार है, किसी को घर की गृहस्थी चलानी है, तो एक समन्वय स्थापित करना है इनके साथ। पुरुष और महिलाओं में एक बड़ा अंतर है, और शासन ने इनकी परिस्थितियों का मूल्यांकन करके ही शासनादेश किया था कि इनको घर से निकट रखा जाए, ताकि साथ साथ ही अपनी जो सेवा कर रही हैं, राजकीय से सेवा कर रही है, उसके साथ साथ ये अपनी घर की गृहस्थी भी कायदे से उसको भी व्यवस्थित करके चला सके। आज स्थिति ये है कि सैदपुर की महिला कर्मचारी की नियुक्ति भदौरा में, और भदौरा की नियुक्ति जखनिया में, और जखनिया की नियुक्ति रेवतीपुर में करके हमारी महिला कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, और इसको हम और हमारे संगठन के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो हमने ये तय किया कि हम आपके माध्यम से इनको एक सूचना दे रहे हैं, उस सूचना के में आग्रह और निवेदन भी कर रहे हैं कि भारत स्वच्छता मिशन में गांधी जी के चश्मे और गांधी जी की लाठी और गांधी जी को झाड़ू पकड़ा के और गांधी जी को पेश किया गया है। आज हम भी गांधी को, महात्मा को अपने दिल से याद करते, उनको नमन करते हैं, उस संत का जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, कि 2 अक्टूबर
गांधी जी के जन्मदिन जो आ रहे हैं 2 अक्टूबर 2026 तक हमारी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति का जो शासनादेश है उसके अनुपालन में 5 किलोमीटर रेडियस की या उसके परिधि की में शिथिलता लाते और शिथिल करके इसको आप विकास खंड के परिधि में जो जहाँ के रहने वाली हैं इनकी वहाँ उनके ब्लॉक में नियुक्ति आप ज़िला प्रशासन में ज़िला पंचायत राज अधिकारी और सबसे बढ़ के मैं अपने जिलाधिकारी महोदय का इस तरफ ध्यान आकृष्ट करके आग्रह और निवेदन कर रहा हूँ कि इसका इम्प्लीमेंट आप करा दें, अन्यथा 2 के बाद फिर हम अपना कोई अगला विधिक कदम उठाएंगे और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। सफाई कर्मचारियों को हमेशा ये खबर आती है कि शोषण होता है, पेरोल को लेके जिस तरह से तमाम न्यूज़ आती है, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं आप? इस संगठन के संरक्षक हैं। देखिए, पेरोल में तो कहीं भूमिका नहीं है, शासनादेश में कोई भूमिका, पेरोल में जो इनके अटेंडेंस का सवाल है, हाजिरी का सवाल है, वो ग्राम प्रधान है और इसके बाद ग्राम प्रधान से कलेक्शन करके इनके पेरोल को 25 तारीख तक, महीने की 25 तारीख तक इसको जिला मुख्यालय पे पहुंचा देने की जिम्मेदारी जो है वो ग्राम विकास उसको विकास अधिकारी पंचायत के। इसमें अनधिकृत रूप से ग्राम पंचायत सचिवों को लगा दिया गया शोषण करने के लिए और हमारे बहुत से कर्मचारी बेचारे अनभिज्ञता के कारण इनके शोषण का शिकार हो जाते और ये नहीं होना है। मतलब क्या सर, ये गाजीपुर में ऐसा है या पूरे उत्तर प्रदेश में है? मैं गाजीपुर में तो मैक्सिमम देख रहा हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि अगर जो तरीका गाजीपुर में अपनाया जा रहा है, अगर ये तरीका दूसरी जगह भी इसी ढंग से किया जा रहा तो ये शोषण वहाँ भी है। इस संबंध में कभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है? वहाँ कई बार किया जा चुका, कई बार किया जा चुका, उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका और हर बार झूठा आश्वासन तो मिलता है। राजाज्ञा का जो शासनादेश है, राजाज्ञा जो है, कोई अधिकारी उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। हाँ, सामने रख के आश्वासन देता है, फिर बात खत्म। मैं पूछता हूं कि महिलाओं का स्थानांतरण ब्लॉक के बाहर किस शासनादेश के अंतर्गत किया गया है? कौन ऐसा शासनादेश है? कोई अधिकारी सामने आके बता देंगे नहीं, महिलाओं के ट्रांसफर के लिए ये शासनादेश है, इस शासनादेश के अंतर्गत इनको जखनिया से बदौरा और बदौरा से सैदपुर किया गया। आप बताओ तो उसको। अगर ये नियुक्ति नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? भी हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, दूसरा न्यायालय। अगर शासनादेश है तो नहीं तो हम न्यायालय जाएंगे कि न्यायालय पालन कराए इसका और ये बताएं ना कारण कि होम ब्लॉक में महिलाओं की नियुक्ति नहीं हो सकती। हमारे पास लगभग जयप्रकाश जी 600 महिलाएं, 900 लगभग, संतोष जी में है 900 हमारे पास, नियर अबाउट 10-5 संख्या हो सकती है, 900 हैं, 16 ब्लॉक है और संख्या जो है वो 900 की है। कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिस ब्लॉक में 200 से ज़्यादा के सफाई कर्मियों की नियुक्तियां के स्थान न हो। हैं तो मेरे पास 900 और 16 ब्लॉक है हमारे पास, तो इनको तो सहजता से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई महिला अपनी स्वेच्छा से अपने गृह ब्लॉक से बाहर रहना चाह रही है तो हमें कोई आपत्ति, उसका सम्मान नहीं हो सकता है कि उसकी घर गृहस्थी का इस्टेब्लिशमेंट, उसका विकास कहीं दूसरी जगह इम्प्लीमेंट इससे वो इससे इस्टेब्लिशमेंट हो तो उसको वो कर दिया जाना चाहिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक
महिला है, अभी बच्चे उसके अवयस्क हैं, वीडो भी है, उसकी नियुक्ति रेवतीपुर में और मूल रूप से रहने वाली वो जखनिया ब्लॉक के, इतना बड़ा उत्पीड़न, वीडो महिला है और बच्चे भी अवयस्क हैं और आप उसको रेवतीपुर के बैठे हुए हैं। भाई क्या हो गया अभी? तो ये तो मानसिक कहीं विकार है इसमें, आपके दिल दिमाग में ये बात है कि मुझे उत्पीड़ित करना है इसको। और ऐसी महिलाएं हमारे जनपद में सफाई कर्मियों में बड़ी संख्या है, जिनको उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से बहुत दूर रखा गया। इनको जाने आने में दिक्कत है, वहाँ रहने में दिक्कत है जहाँ इनकी नियुक्ति है, घर परिवार छूट गया। तो ये बड़ी खामियां हैं, बड़ी कमियां हैं और इस लड़ाई को लड़ना है। सफाई कर्मचारियों को जो टूल्स की व्यवस्था जो ज़रूरत है, क्या लगता है वो इनके पास है कि नहीं? नहीं, पर्याप्त नहीं है। टूल के नाम पर भी सब पैसा निकलता है और टूल के नाम का भी बहुत, अब ये बहुत वित्तीय सब अनियमितता है। पैसा टूल्स के सफाई के नाम पर निकलता और ये बेचारे दूर ही दूर रह जाते, इनको तो सब, इनके टूल भी नहीं है भाई। मतलब संक्रमण से बचने के लिए भी कोई उपाय नहीं? कोई नहीं, इनके लिए कुछ भी, कोई किट इनके लिए नहीं है। जब देखा जाता प्रधानमंत्री जी या सीएम योगी आदित्यनाथ जी कई कार्यक्रम चलाते हैं तो पूरा हैंड ग्लव्स है, मास्क है, पूरे सारी व्यवस्था लगा के। इनके पास न उसके आते हैं जूते जी, इनके लिए, मास्क के भी हैं जी, इनके लिए, दस्ताने भी हैं जी, इनके लिए, कैप भी है जी, इनके, सैनिटाइजर्स का वो है, जी। इनके पास कुछ भी नहीं। ये जो कागजी व्यवस्था है, और ये ऐसा नहीं है, बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने खरीद लिया कागज में, वो चीज़ इन तक नहीं है, वो चीज़ सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के बीच में है। आप किसे जिम्मेवार मानते हैं जिसका घर जो है मान लीजिए जखनिया ब्लॉक में, उसको भेज दिया जा रहा है रेवतीपुर में, और जो किट की बात किया जा रहा है इनको कुछ नहीं दिया जा रहा, किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार है, वही ना जिले का पंचायत का विभाग वही चला रहे हैं, मॉनिटरिंग तो वही कर रहे हैं, दूसरा पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार है, एडीओ पंचायत जिम्मेदार है। जिले के 16 एडीओ पंचायत हैं, 16 के 16 जिम्मेदार कहाँ जाते हैं? ये उत्पीड़न करने के उद्देश्य से जाते हैं सुबह हाजिरी लेने, और एक बार नहीं पूछा होगा कि इनके पास किट्स है कि नहीं है, इनके पास टूल्स है कि नहीं है। किसी एडीओ पंचायत ने किसी ग्राम प्रधान को चिट्ठी नहीं लिखी होगी उनके सफाई कर्मियों के टूल्स के संदर्भ में कि आप इनको टूल उपलब्ध कराइए, कभी नहीं किया। एक बता दो, है ही नहीं, इधर ध्यान ही नहीं है, ध्यान तो दूसरी तरफ है। जब एक मन बना लिया है शोषण करने का, सफाई कर्मी क्या करेगा? मैं पूछता हूँ, सफाई कर्मी क्या चोरी करेगा? झाड़ू? अच्छा, उसकी नीयत खराब हो गई कि हमें भी कुछ करना है तो तगारी लेके भाग जाएगा, बहुत हिम्मत करेगा तो एक तो फावड़ा लेके चल देगा। उसके पास चार्ज भी तो यही है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। जयप्रकाश यादव, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष गाजीपुर। सबसे पहले आप लोग का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जैसे 2 पत्र हमने दिए और दूसरा पत्र दिए हैं, अब तक श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय का जवाब नहीं मिला, न कुछ लिख के मिला। ये पत्र हम जिला अधिकारी महोदय को भी दिए हैं और उप निदेशक सर को भी दिए हैं, सीडीओ साहब को भी दिए हैं, डीडीओ साहब तक भी दिए हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो 11 सूत्री मांग है वो जायज़ मांग है, उसको आप लोग के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय तक पहुंच जाए, जिससे कि जो लीगल मांग है वो कर्मचारियों के बीच में आए और उसको हम लोग उपयोग करके अपनी नौकरी को अच्छे ढंग से कर सके। ज़्यादा ना कुछ बताते हुए हमारे संरक्षक डॉक्टर एम खालिद साहब ने बहुत सारी बात बता दी है, तो ज़्यादा अगर कुछ बात करेंगे तो कुछ त्रुटि हो सकती हैं। लेकिन श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय 2 महीने पहले एक पत्र जारी किए थे सहायक विकास अधिकारी पंचायत सर को कि प्रति महीना 25 तारीख को
आप लोग जिला मुख्यालय पर पेरोल उपलब्ध करा दें। फिर भी इनके पत्र जाने के बाद भी आज भी 8-10 तारीख का वेतन आता है। हम यही अपेक्षा करेंगे कि हम लोग का वेतन एक निर्धारित समय तक मिले। जैसे श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय ने पत्र जारी किए हैं कि 3 तारीख तक आप लोग का वेतन चला जाएगा, लेकिन आज भी 7 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख तक वेतन आता है, जिससे हम लोग कई प्रकार के समस्याओं को झेलना पड़ता है। जैसे 10 तारीख से पहले दूध का देना है, 10 तारीख से पहले बच्चों का फीस देना है, 1-2 तारीख को पिता की दवाई लेना है। ये कई समस्याएं आती हैं। वेतन, महिलाओं का जो स्थानांतरण तथा ग्राम पंचायत सचिव जो शासनादेश के विपरीत है, जो कि पंचायत सचिव कहीं 30 तारीख के बाद वेतन पर हस्ताक्षर करते हैं, पेरोल पर करते हैं, तो कभी कहते हैं कि अभी हम बाहर हैं, जिससे एक सचिव के पास अगर 10 ग्राम पंचायत है, 8 ग्राम पंचायत है, तो उसके अंडर में 50-40 आ जाते हैं कर्मचारी, 10 ग्राम पंचायत में 3-3 चढ़कर, तो ये समस्या आ जाती है, जिससे कि उस ब्लॉक का पेरोल आने में लेट हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि जब शासनादेश में नहीं है तो ग्राम पंचायत सचिव से हमारा मुक्ति किया जाए और हम लोग समय से ड्यूटी करें, अपने साफ सफाई को और स्वच्छता से अपने गांव को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। जय हिंद, जय सफाई।